चलिए देखिए, तो इधर इसमें दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है थोड़ा बता दीजिए। दिख रहा है? और इधर यहीं तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है ना? हाँ, हम कहाँ तक दिख रहे हैं? इधर दिख रहा है ना? ये सब नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? यहाँ तक दिखेगा और यहाँ इधर दिखेगा ना? चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों को? चलो लेट नहीं करते, फटाफट पहला क्वेश्चन। मोहन की आयु रोहन की आयु की 150%। मोहन की आयु, पहला प्रश्न जो है आपका है, पहला क्वेश्चन, मोहन की आयु रोहन की आयु से 150% है। 150% है, इसका मतलब रोहन का आयु कितना होना चाहिए? 100%। तो इसका कितना हो जाएगा? 150। अब आगे क्या बोला कि सोहन की आयु रोहन की आयु से, अब एक सोहन भी है, अब सोहन की आयु रोहन की आयु से 250% है ना? है? प्रश्न क्या बोला? इन तीनों आयु का योग कितना है? 60 वर्ष है। तीनों की आयु का कितना है? 60 वर्ष है, यही ना? है नहीं? 60 वर्ष है। आयु का योग कितना है? 60 वर्ष है, केवल 60 वर्ष है। चलिए इसको फटाफट काटे पीट कर लीजिए आप। कितना आएगा? 0 0 0 5 2 और 3, यही ना आएगा? तो 3 2 5 अब 5 10 के बराबर क्या रखिएगा आप? 60। अरे योग के बराबर रखिएगा ना, रखिएगा। तो 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 6। किसका पूछा? मोहन रोहन सोहन, किसका? हाँ, रोहन का। रोहन कौन? ये है ना? तो गुने 2 कितना हो जाएगा? 12। यही आपका उत्तर हो जाएगा, 12 वर्ष। अगला प्रश्न, 5 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बॉक्स बनाने के लिए, देखो अगला प्रश्न क्या है? एक बॉक्स है और उस बॉक्स में क्या बोला गया? 5 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई। मतलब इसका एक हाइट भी होना चाहिए, समझ रहे हो बात को? इसका एक हाइट भी होगा। बक्सा इसे बनता है ना, बक्सा ये वाला इस टाइप का बक्सा, ये बक्सा का बात हो रहा है, ठीक है ना? तो इसमें कहा गया इसका चौड़ाई भी है, इसका लंबाई भी और इसका ऊंचाई भी दिया गया। तो कौन कौन क्या क्या दिया हुआ है बोलिएगा? हाइट कितना है? हाइट 15 सेंटीमीटर। उसके बाद हाँ, फिर आपको चौड़ाई कितना है? चौड़ाई होगी आपको 10 सेंटीमीटर। फिर लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो इसका कितने लोगों को पहले बताओ उत्तर आया? कितना उत्तर आया? कितना उत्तर इसका? इसका उत्तर आएगा आपको 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो यहां पे जो लिखा हुआ है ना प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, तो प्लास्टिक क्या है क्वेश्चन में? प्लास्टिक शीट है, प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल अगर आप ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं? आप लिखिएगा 2, है ना? क्या लिखिएगा? 2 लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है? लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। बिठाइए, पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए। ये दिख रहा है इधर नीचे? बंद हो गया? बंद नहीं हुआ, ये चल रहा है,
ठीक है। चले तो इसमें बैठा देना है, चल रहा है ना, चल रहा है। चलिए इसमें बैठा देते हैं, इसमें बैठाते हैं। लंबाई को लंबाई पे, चौड़ाई को चौड़ाई को, ऊंचाई को ऊंचाई पे, सब पे बैठा दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, लंबाई कितना है भाई 5 गुने चौड़ाई कितना है 10, इधर चौड़ाई कितना है 10, ऊंचाई कितना है यहाँ पे 15, और यहाँ पे ऊंचाई कितना है 15, और यहाँ पे लंबाई कितना है 5। यहाँ पे 5 दूनी, अरे 10 पचे 50, इधर 10 15 150, और इधर कितना हो गया 75। तो 2 गुने 50, सॉरी 50 प्लस 150 प्लस कितना 75, जोड़ दीजिए 200 275। तो 2 गुने 275, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 5, 550। क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है बोलिए। हाँ ये क्वेश्चन था, देखो x कहा गया, x जो है वो हर महीना, हर मंथ जो है वह कुछ ना कुछ इनकम करता होगा। अब उस इनकम पे ये क्या किया, उस इनकम पे ये खर्चा कर रहा है। तो किस पे खर्चा कर रहा है, तो 16% यात्रा पे खर्चा किए, फिर 40% किराया पे खर्चा किया, फिर 14% हाँ परिवार पे खर्चा किया। चलो और अच्छा रुको हम ही पढ़ लेते हैं। अब देखो ये पंखा से बहुत आवाज आ रहा है, समझ पता नहीं चल रहा है। अब ये तो पूरा इसका इन्वेस्टमेंट है ना, ये पूरा खर्चा किया, ये एक्स हर मंथ खर्चा कर रहा है, इतना हर मंथ खर्चा कर रहा है। कितना परसेंट खर्चा किया 70%। 70% वो क्या किया, खर्च किया। क्या किया, खर्च किया। अब कहने का मतलब यह है कि अगर 70% वो खर्च कर रहा है, तो चलिए मान लेते हैं कि वो इसका इनकम होगा 100%। 100% उसका क्या होगा, प्रश्न में इनकम दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना, तो हाँ, तो 70% खर्चा के शेष कितना बचा 30%। तो इसका मतलब इसका इनकम कितना हो रहा है 100% को मान लिया हम लोग इनकम। अब ये खर्चा किया इसमें कितना 70%, तो बचाइए इसके बाद बचा कितना प्रतिशत है, तो 30% इसका बचत है। क्या है, बचत है ना। अब इसके बराबर कुछ है क्या प्रश्न में, बचत राशि कितना है 9630। इसके बराबर 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 9630 बटा कितना 30 आ जाएगा ना। ये 0 0 काट दो, ये कट गया 3 बार, 2 बार और 1, कितना आ गया 321। क्या पूछा हमसे, वार्षिक आय ज्ञात करना है ना। तो वार्षिक आय ज्ञात करने के सबसे पहले तुमको मंथली पता करना होगा ना। वार्षिक मतलब क्या 12 महीना का इनकम पता करना होगा ना। तो 12 महीना के इनकम पता करने के लिए आप सबसे पहले इसका 100% निकालेंगे, इनकम 100% निकालेंगे। तो 100% निकालेंगे कितना हो जाएगा बताओ 32100 होगा 32100। देखिए 3210 जो आ गया, आया ना 3210 क्या है इसका
3210 क्या है? मंथली है कि पूरा अथी है बताओ? ये मंथली है ना। 32100 इसका क्या हो गया? मंथली हो गया। अब हमको जाना है कितना महीना का, पैसा तो बताना इसको। 1 साल का। 1 साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। तो गुने क्या कर दोगे? 12। तो ये 2 जीरो तो आ ही जाएगा, इसे गुना करके बताओ कितना आ रहा है। इसका गुना होना चाहिए तुमको 3,85,200। 3,85,200 समझ में आया? पहले प्रश्न बताओ। अरे समझ में आ गया? समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। क्या अगला क्वेश्चन? इधर दिख रहा है? इधर दिख रहा है? इधर दिख रहा है? अगला प्रश्न क्या है? अरे प्रश्न समझ में आया? अगला प्रश्न क्या है बोलिए? इधर रफ कर दे, इधर मिटा दे। यदि 4 प्लस 4 का पावर n प्लस 5 260 तो 5 का पावर n प्लस 3 का मान ज्ञात करना है, यही ना? कितना लोग बना लिए? कितना लोग बनाए? कितना लोग बनाए हैं? चलिए तो बना लेते हैं पहले हम ही लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, प्रश्न को लिखिए, सीख लो। 4 प्लस 4 का पावर n प्लस 5 बराबर 260 है और हमको इसका मान ज्ञात करना, यही ना? यही ज्ञात कर रहा है ना? तो चलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये जो 4 दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना? अगर हम इसको इधर ले जाए तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो लिख दीजिए 4 का पावर n प्लस 5 इज इक्वल टू 260 माइनस 4। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 4 का पावर n प्लस 5 लिख दीजिए और जब यहाँ घटाते हैं तो कितना आता है? 256। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका बेस को सेम करने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब हम लोग यहाँ पे 4 का पावर n प्लस 5 है ना, तो यहाँ भी 4 लिखने वाले हैं और उसका पावर वह बैठाएंगे जिसको गुना करने पे कितना आ जाएगा? 256। तो 4 का पावर आप क्या लीजिएगा कि 256 आ जाएगा? 4 लेंगे तो 4 का पावर आप लिख दीजिए 4। देखिए 4 का पावर आप 4 लिखिए 256 आता है। इसका हमारा बेस सेम हो गया। बात समझिए, बेस सेम हो गया ना? तो ये कहानी, इसका क्या हो गया? कहानी खत्म हो गया। तो यहाँ पे बच गया कितना? n प्लस 5 इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू, अगर इधर जाता है ये तो क्या हो जाएगा? -1। बोलो आएगा? अरे 5 इधर गया तो -1 आएगा। तो जब इधर -1 आया तो आप क्या कीजिएगा? अब आपको ये निकालना है ना? तो 5 का पावर n प्लस 3 यही निकालना है ना? तो n के जगह क्या बैठा देंगे? तो 5 n के जगह लिखा देंगे -1 प्लस 3। तो यहाँ पे 5 का पावर क्या हो जाएगा? 5 का पावर क्या आएगा बोलो? 2 आएगा कि -2 आएगा? सोच के बोलो। कितना उत्तर आया आप लोग का? 25 आ रहा है ना? क्या आएगा यहाँ पे? 2 आएगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 25। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ देखो
375 की राशि, 9,375 की राशि मतलब क्या है? वो है क्या? बताओ वो है क्या? 9,375 की राशि, ये राशि क्या है? चक्र, ये आपको सीआई है, एसआई है, मूलधन है, क्या है? बोले क्या है ये? प्रश्न के हिसाब से क्या आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ये आपका मूलधन है ना? अरे मूलधन है या नहीं? यदि 9,375 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर गणनीय 8% वार्षिक, ठीक है, 8% वार्षिक, तो रेट कितना दिया हुआ है? 8%। समय कितना दिया हुआ है? समय 1 वर्ष दिया गया, समय 1 वर्ष दिया गया है। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका रेट हो गया, ये आपका समय हो गया, और प्रश्न में कहा गया अर्धवार्षिक होता है। तो अर्धवार्षिक के कंडीशन में क्या होता है बताओ? रेट आधा हो जाएगा, तो रेट कितना हो जाएगा? 4%। और वर्ष कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे गुना क्या कर देंगे? 2, यानी कितना हो जाएगा ये? 2 वर्ष। यही ना? हमको निकालना क्या है भाई, पहले बताओ। हमको निकालना है तो 1 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला मिश्रधन निकालना है। हमको निकालना है अमाउंट, निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकाल दीजिए। कैसे निकालते हैं अमाउंट? कैसे निकालते हैं बताइए? चलो निकाला। अरे इतना काहे घूम रहा है जी? ए हीरो, क्या होता है? होता है? हाँ होता है? अरे होता है, इसको बैठाइए। प्रिंसिपल कितना है? 9,375। 1 प्लस कितना? 4/100 का स्क्वायर। 9,375 ये कट गया कितना बार में? हाँ 25 बार में। 1/25, 25 रकम 25, 1 प्लस कितना हो जाएगा? 26/25 का कितना हो जाएगा? स्क्वायर। बात समझे? 5 का टेबल में है, कटेगा ही कटेगा 25। तो 9,375 गुने 26 गुने 26 और 25 गुने 25, काटिए तो इसको। कितना बार में? पूरा कट जा रहा है 15 बार में। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 26 गुने 26 गुने 15। कीजिए गुना, गुना कीजिए जल्दी से। 26 गुने 26 गुने 15। दस हजार 140। आंसर आपका 10,140 आ रहा है ना? 10,140 यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब एक बात हमको बताओ, क्या इसको हम लोग परसेंटेज फ्रैक्शन को लेकर बना सकते हैं? आप लोग बोलिए ना, इसको फ्रैक्शन लेकर बना सकते हैं 2 वर्ष को लेकर? ये हो जाएगा 4/100, तो 1/25 होगा। बना सकते हैं इस तरह से? नहीं आता? आई नहीं, ये तो हाँ वो बन गया, जिस तरह से बोल रहे हैं बना लिया। बन जाए, कैसे बनाएंगे बताओ? हाँ अच्छा हाँ नोट किया इसको?
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न क्या है? यदि 27 और n का लघुत्तम एलसीएम क्या है? 54 है और महत्तम समावर्त क्या है? 9 है। बस सिंपल क्वेश्चन है ये। अरे सिंपल है ना, 27 और क्या n, 27 और n। यदि 27 और n का लघुत्तम समावर्त यानी कि LCM कितना है? 54 और HCF कितना है? 9 है। तो कुछ नहीं कीजिए, इसमें क्या करना है? 27 गुने n बराबर 54 गुने 9। कटने वाला है कुछ? हाँ, 27 दूनी 9 तिया, ये भी 9 तिया, फिर 3 से कितना और में? हाँ, 18 तिया 54। n का कितना आ रहा है? 18। प्रश्न में क्या बोला हम लोगों से निकालने? na निकालने बोला, तो 18 आ गया। उत्तर भी आपका 18 ही है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? कौन सा प्रश्न बोलो? हाँ, एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को, यही ना? देखो प्रश्न को आइए बनाते हैं। मान लीजिए ये चोर है, ये चोर है, ठीक है, और ये पुलिस है। ये क्या है? पुलिस है। अब बात क्या हो रहा है? प्रश्न क्या बोला आपको? प्रश्न बोला एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर दूर से देखा। मतलब इस चोर और इस पुलिस का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 150 मीटर है। कितना है? 150 मीटर है। बात समझ रहे हो? फिर क्या बोला? चोर तुरंत 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागने लगा। जैसे ही देखा तो चोर भागने लगा। अब चोर का चाल क्या है? चोर का चाल हो गया आपको 13 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया? 13 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो, पुलिसकर्मी भी भागा उसके पीछे पीछे, पुलिसकर्मी भी उसके पीछे पीछे भागा। तो पुलिस का जो चाल हो गया वो चाल कितना हुआ? 14 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया? 14 किलोमीटर पर आवर। अब 6 मिनट की दौड़ के बाद उनके बीच की दूरी, अब कहा गया कि 6 मिनट दोनों दौड़ा, 6 मिनट दोनों दौड़ा। तो बताइए दोनों दौड़ने के 6 मिनट के बीच के दूरी बताइए। ये भी तो 6 मिनट दौड़ा और ये भी 6 मिनट दौड़ा, दोनों के बीच के दूरी बताना है। आसान सा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। कितने लोगों से बन गया? उत्तर बता दीजिए। क्या होगा उत्तर? देखिए इस प्रश्न को देख लीजिए। चोर जो है ना, ये इसका चाल कितना है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर जब देखा तो इसको भागना शुरू कर दिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 150 मीटर। अब पुलिस भाग रहा है 14 के चाल से, तो 6 मिनट का जो दूरी बताना है, तो 6 मिनट में ऑब्वियसली कि जब 14 के स्पीड से भाग रहा है तो कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा पुलिस। तो पुलिस जो तय किया दूरी वो कितना किया है?
100 मीटर किया है। कितना क्या है? 100 मीटर। आई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 150 मीटर। तो जब ये 100 मीटर तय किया 6 मिनट में, तो इस दोनों के बीच का दूरी बचा कितना है? 50 मीटर। ठीक है, ये दोनों का जो चाल है ना, चाल, ये 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों का क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, है ना। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहा होता है क्या होता है? चाल अंतर हो जाता है। इस प्रश्न में आइए, इसमें कहा क्या? एलसीएम और एचसीएफ दोनों का अनुपात दे दिया कितना? 3:1। ये एलसीएम एचसीएफ है ना। चलिए, तो इसको हम लोग सीधा लिख लीजिए। अगर हम बात करें एलसीएम का, तो एलसीएम हो जाएगा 3x, और एचसीएफ का बात करते तो कितना हो जाएगा? x। लिख दिए। फिर क्या बोला आपसे? उन संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल हो गया, गुणनफल तो हम लोग जानते हैं ना कि संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ होता है ना। तो सीधा यहाँ पे लिख दिए कितना? 3x गुने 1x बराबर 432। x स्क्वायर हो जाएगा ना, अरे गुना हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या लिखिएगा? 3x स्क्वायर बराबर 432 होगा। होगा, यहाँ पे काट दीजिए। 3 एकम 3, 4 तिया 12, और फिर 4 तिया 12, कितना बाद में कटेगा? 144। तो x स्क्वायर बराबर 144। तो x बराबर, जब ये स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो रूट पे आएगा ना, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो 144 किसका स्क्वायर होता है बताओ? तो x बराबर कितना आ गया? 12। अब x बराबर तुम्हारा 12 आ गया, तो यहाँ पे तुम देखो ऊपर प्रश्न में देखो 3x है ना, तो 3 गुने 12, 12 तिया 36। यहाँ देखो कितना 1 है, तो 1 गुने 12 कितना हो जाएगा? 12। यही आपका आंसर है शायद, 36 और 12। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आइए। क्या था प्रश्न आपका? 0.432। देखो प्रश्न है 0.432 पे बार है, ठीक है, और को P बाई Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। P बाई Q के रूप में इसको क्या किया गया? व्यक्त किया गया है। तो आपको बताना है क्या? P और Q पूर्णांक है, ठीक है, और Q आपका 0 के बराबर नहीं है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? देखो इसको बनाने के लिए बहुत ही साधारण है। देखिए, जब भी आपके पास कोई भी संख्या हो और उस पे बार दिया हो, जितना पे बार दिया होगा ना, वो कितना लिखते हैं उतना। जैसे कि अगर हम इसको लिखेंगे अभी, तो हम क्या लिखेंगे? 432 लिखेंगे। लिखेंगे, लिखते हैं? बोलिए, बटा क्या लिखते हैं? बटा क्या लिखेंगे? कितना लिखते हैं? जितना पे बार रहेगा उतना कितना क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं ना। तो 9। अब बार के उधर का जो संख्या रहता है उसका 0, ठीक है। अब उधर जो संख्या बचे वो बार के इधर का संख्या, इसमें क्या होता है? माइनस होता है ना, माइनस होता है ना। चलिए बताइए उत्तर कितना आएगा? चलिए बताइए। 200, हाँ 214 बट्टा, नहीं गलत 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 काटे आप। 214 बट्टा 495 है, उतना ही बोल रहा है ना। हाँ बताओ कितना आ रहा? देखो सीखो ए बाबू, ये जो दो गो पे बार है ना, तो नीचे लिख दिए 9, समझे। और यहाँ पे जब बार नहीं है तो उसका एगो लिख देंगे 0। जितना पे बार नहीं रहेगा उतना 0। कितना पे बार नहीं है? एगो पे बार नहीं ना है। अरे 32 में है, 4 पे नहीं है, तो एगो 0 लिख दिए यहाँ पे। और जो बार नहीं, जिस पे बार नहीं है, वहां जो लिखा हुआ है ना संख्या, उस संख्या को इसमें घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा? 428 बट्टा 990। बात समझे? इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा 2 1 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 9 5। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? घंटे वाली सुई 18 मिनट में कितना कोण बनाती है? तो बताइए आप हमको, 60 मिनट में कितना कोण बनाता है? 60 मिनट में पढ़े होंगे तो बताइए, 60 मिनट में यह कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। तो क्या पूछा आपसे?
18 मिनट में कितना बनाएगा? तो क्या कीजिएगा, जब 60 मिनट में ये बनाता है 30 डिग्री, तो 18 मिनट में कितना? जल्दी से बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए। 18 मिनट में कितना? जल्दी बना दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बन गया 18 मिनट में कितना? बन गया ना? अरे बना। अरे 60 मिनट में 30, तो अब क्या लिखेगा? 30/60 गुने कितना? 18 का पूछ रहा ना, 18 का पूछ रहा ना, तो 18 लिख दिए। काटो इसको, 0 0, यहाँ कितना बार में? 2 बार में। यहाँ कितना बार में? तो 9 डिग्री आ रहा उत्तर, आ रहा 9 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 2x + 7y, 2x + 7y, ठीक है, 4x - 3y, 4x - 3y अनुपात, इधर मिटा दें। कितना है भाई? 8:3, 8:3। तो बताना क्या आपको? x और y। कुछ नहीं करना, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको खुद से। 7y बाई कितना? 4x - 3y बराबर कितना? 8/3। यही ना है? सॉल्व कीजिए जल्दी से। 8 तिया 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 8 चौके 32, 8 तिया 24। देखो ये y है, y है, x है, x है। कितना हो जाएगा बताओ? 32 और 6 क्या हो जाएगा? 32 और 6 कितना होगा? जल्दी बोलो। अरे यहाँ 32x है और यहाँ 6x है, क्या हो जाएगा? हाँ तो क्या हो जाएगा? माइनस की प्लस? क्या होगा रे? अरे माइनस होगा प्लस होगा, सोच रहा है ढक्कन। तो बोलो ना क्या होगा? माइनस। और y क्या हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? अरे बोल ना भाई, जुड़ जाएगा कि घटेगा? माने बस माइनस किससे होगा? प्लस ना होगा? तो यहाँ 32 में 6 कितना बचा? 26। और यहाँ कितना बचा? कितना हो जाएगा यहाँ बताओ? यहाँ ये दोनों कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना? तो कितना? 45y। तो x अनुपात y कितना आ रहा तुम्हारा? 26 और x/y कितना हो जाएगा? 45/26। समझे? अगला क्वेश्चन, देवेंद्र एक कार्य को 20 दिनों में करता है। देवेंद्र एक काम को जो है, देवेंद्र एक काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ईश्वर जो है उस काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखो भैया, अब ये देखो, देवेंद्र किया 20 दिनों में और ये किया कितने दिनों में? 25 दिनों में। ये कितने दिनों में किया? 25 दिनों में। सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए, कितना आया? बोलो कितना आएगा? 100 लोगे? 100 हाँ, कितना आया? जा जी प्रकाश, वही सेट दीजिएगा, उसको भी खोल के दीजिए। तो यहाँ पे ले लीजिए 100। कितना ले लीजिए? 100 ले लीजिए, ले लिए ना? 100 ले लिए। अब इसका क्षमता बता दीजिए। इसका क्षमता बताइए। इसका क्षमता 5, इसका क्षमता बताइए 4, ठीक है ना। तो ये दोनों के द्वारा अगर आपसे कहा जाएगा तो 9 यूनिट काम हुआ, ठीक है। कितना दिनों में? 2 दिनों में। कितना दिनों में? 2 दिनों में। क्यों?
क्योंकि एक बार करता है देवेंद्र और एक बार करता है कौन, तो इस दोनों के द्वारा समय दिन कितना लिया जा रहा, एक एक दिन लिया जा रहा ना। लेकिन होता क्या है कि काम शुरू कौन कर रहा है, देवेंद्र कर रहा है। शुरू कौन कर रहा है, देवेंद्र कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, टोटल वर्क कितना था, 100 था ना, तो आप इसके समीप ले चलिए काम को। ठीक है, वर्क को। तो चलिए कितना गुना करें यहाँ पे इसको, 9 सते 63, 9 आठे 11 ले ले, 11 से गुना करेंगे तो 99, और यहाँ 11 से गुना करेंगे तो 22। तो इसमें जो काम खत्म हुआ वो कितना, 99 काम हो गया ना, 99 काम हो गया, हो गया 99 काम। बचा कितना, 99 काम कितना दिनों में, कितना दिनों में, 22 दिनों में। अब बचा 1 यूनिट, तो बताओ इसको क्या करेंगे। तो उसमें प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रश्न में लिखा हुआ काम शुरू कर रहा है कौन, देवेंद्र। कौन कर रहा है, देवेंद्र। तो देवेंद्र बताओ कितने यूनिट कर रहा था, 5 कर रहा था ना, तो क्या करेंगे 1/5, और दिन कितना, 22। तो कितना हो जाएगा उत्तर, 22.1/5। ये जो एक बचा हुआ ना काम, वो कौन करने वाला है, देवेंद्र के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या था अगला क्वेश्चन, हाँ एक, हाँ एक, चलो मिटा दें। देखिए एक, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब हो गया एमपी और एसपी का अनुपात दिया हुआ है, कितना, एमपी कितना है, 3 है, और एसपी कितना है, 2 है, 2 है ना। फिर क्या बोला कि छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सुनो, छूट जब भी होता है वो सीपी पे होता है कि एमपी पे होता है, एमपी पे होता है ना छूट, तो दोनों का अंतर ले लीजिए, कितना, 1, और छूट किस पे होता है, तो ले लीजिए 3 और गुने क्या कर दीजिए 100। कितना आ रहा बताइए तो सॉल्व करके, ले बताइए 33, हाँ 33.1/3%। इसको आप लिख सकते हैं 33.33%। बात समझे। अगला प्रश्न, यह अंकित एक कुर्सी 25% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 900 रुपया अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य आप ज्ञात कर लीजिए कितना होगा। चलिए कोई बात नहीं। देखो अब हुआ क्या, सुनो, यहां बोला अंकित एक कुर्सी 25% के हानि पर बेचता है। देखो मान लो अगर ये चेयर है, ये चेयर का कीमत था मान लीजिए कितना, 100%, कितना था 100%। इस चेयर का कीमत कितना था, 100% था, और क्या किया कि इस 100% में यह जो है बेचारा हानि हो गया, हानि लिया, हानि कितना का लिया, 25% का हानि सह के, लॉस सह के इसको बेचा कितने में, 75% में बेच दिया ना, बेचा, ये इसको बेचा। उसके बाद क्या कहा, उस लाइन में क्या बोला आगे, यदि वह इसे 900 रुपया अधिक में बेचता तो इसको 5% का लाभ होता। देखो अब कहा कि इसको जो है कीमत पे अगर हम बात करें तो 900 रुपया अगर अधिक में बेचता, अधिक में बेचता तो इसको कितना परसेंट का लाभ होता, इसको जो है 5% का लाभ होता। कितना का लाभ होता, 5% का लाभ होता। अब देखो
पहले अगर हम बात करेंगे कीमत का, तो इसका कीमत प्रतिशत में कितना था? 100% था। 100% में बेचारा 25% हानि सह के वो बेचा 75% में। अब क्या हुआ कि 5% का उसको लाभ कमाना है, तो उसको 900 रुपया अधिक में उसको क्या करना होगा? बेचना होगा। तो अब बताइए 100% में लाभ कितना चाहिए उसको? 5%। यानी कि अब जो ये बेचेगा वो कितना में बेचेगा? 105% में बेचेगा। बोलो हाँ या ना? 105% में बेचेगा ना? तो 105% में बेचेगा तो उसको 900 रुपये अधिक उसको क्या मिलेगा? लाभ होगा। लाभ होगा। इट मीन्स क्या हुआ कि पहले बेच रहा था 75 में और अब बेच रहा है कितना में? 105 में। अधिक लाभ कब हो रहा है? जब इसको 30% अधिक में बेचा ना। तो 30 के बराबर क्या रखिएगा? 900 रख दीजिए। 30 के बराबर 900। 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 900 बट्टा 30। बोलिए निकालना क्या हमको? प्रश्न में बोलिए निकालना क्या? 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए कुर्सी का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। 40% का, देखो 40% का लाभ प्राप्त करना है उसको। 40%, तो 900 बट्टा 30 जो आया ना 1% का, तो बताइए 40 में मतलब क्या? गुने 40 कि गुने 140? गुने 140। तो उत्तर बताइए क्या होगा? 30 तिया 90, 14 तिया, अरे 14 52 ना, 14 तिया 42। कितना आ जाएगा? 4200 रुपया। कितना आ जाएगा? 4200 रुपया। यही आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, पूछो। हाँ देखो 25% हानि में बेच, 25% लॉस करके बेचा, तो बेचा कितना में था? ये नहीं बेच रहा 75% में। अब फिर उसको क्या है कि उसको 5% लाभ अर्जित करना है। तो 5% अर्जित इसी पे ना होगा। 100 पे है ना 5%, यानी कि 105% पे बेचेगा तो उसको अधिक लाभ होने वाला है। तो जब पहले 75 बेचा अब फिर बेचा 105 में, तो कितना अधिक परसेंट हुआ? 30% ज्यादा। तो किसके बराबर? 900 के बराबर। अगला प्रश्न, यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुने के बराबर है। देखिए दो मात्रा आप ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए a प्लस बी है। a प्लस बी दो मात्राओं का योग, दो मात्राओं का योग। फिर आगे पढ़ेंगे उनके बीच के अंतर। अब इनके बीच का अंतर ले लो, ले लिए, ये बी है, बी बीच का अंतर क्या बोला? के 6 गुना का 6 गुना। इट मीन्स 6 गुना के क्या है? दोनों बराबर है। क्या दोनों बराबर है? तो दोनों मात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए बैठा जल्दी से। a प्लस बी बट्टा क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 6 बट्टा 1। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। सॉल्व किया? कितना आया? 7/5। चलिए तो a और b निकालना हम लोगों को ना, a अनुपात b निकालना। तो 7/2 क्या हो जाएगा? 5/2। 2 जो खत्म, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा? 5। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए चले आगे बढ़े।
चले भाई, अगला क्वेश्चन। 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 51 है। अब लिख दीजिए सीधा 1 से लेकर 9 तक इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? बाप रे बाप, हद हो गया। लेकिन चलिए, रेडी रेडी। देखो, इसको बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है कि क्वेश्चन को रट लीजिए और रट के याद कर लीजिए कि x और फिर x प्लस क्या होता है, फिर x प्लस, फिर x प्लस, फिर x प्लस, तो x x x जोड़ लीजिए, कितना x होगा? हाँ, 9x होता है। अब फिर उन्हें जोड़ लीजिए, उधर से जोड़िए, 8 7 कितना, फिर 6 कितना, अब फिर 5 कितना, हाँ? अरे अरे 8 से आइए 7 कितना, मारेंगे 8 से नीचे, 8 में 7 जोड़ तो कितना आएगा? 15। अब माइक यहाँ आ रहा सामने में, अब बोलेगा 8 में 7 जोड़े कितना आएगा? 15। फिर 15 में जोड़ दो आप 6, 21, फिर जोड़ दो 5, 26, फिर जोड़ दो 4, 23, फिर जोड़ दो 3, 33, फिर जोड़ दो 2, 33, फिर जोड़ दो 1, 36, तो कितना आ गया? 36 होगा? अरे होगा, बराबर कर दीजिए। आप देखिए पीछे लिखा हुआ है क्या, आपका प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न में लिखा हुआ 9 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 51 है। कितना है? 51 है। कितना भाई? 51 है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का आपका हो गया कितना? 9 संख्याओं का कितना हो गया? 51। तो चलिए बना दीजिए फटाफट। तो 9 गुने कितना कर दीजिएगा आप? 51। ठीक है, चलिए बताइए आप इसको जोड़िए, गुना कीजिए। 9x प्लस कितना? 36, 9 एकम 9, 9 45 हो गया ना? तो 9x बराबर कितना लिखेंगे? बोलो कितना आएगा? 400। 400 कैसे आएगा? मारे 4 2 3, 4 2 3 4 2 3 आएगा। सच्ची बोलो, आएगा? चलिए काटो इसको, कटेगा कितना बार में? 9 चौके 36, तो यहाँ कितना बचा? 6, 9 सत्ते 63, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 47। एक्स का वैल्यू कितना आया? 47। अब तुमसे प्रश्न में पूछा गया होगा कि सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या क्या था? क्या था? x। यही आपका उत्तर जाएगा। अगर इसी में कहेगा कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो x प्लस 8 कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू 47 और प्लस 8। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी अगर बोलेगा तो आप ऐसे निकाल देंगे, x के वैल्यू क्या रखेंगे? 47 प्लस 8, 47 में 8 जोड़ दो, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटी ये वाला हो गया, बात समझे? अगला क्वेश्चन। अरे महतो बहुत हंसता है रे। अगला क्वेश्चन, देखिए हम लोग इस क्लास में साइंस भी कवर करेंगे, है ना? बेसिकली हम लोग का ये रेलवे का ही क्लास रहेगा, ठीक है? तो साइंस अभी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं पूरा, ठीक है ना? देखो, यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, मिटा दें, मिटा दें, पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है, तो पपीता की खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय, व्यय मतलब खर्च, व्यय मतलब खर्च 10% कम हो जाए, 10% कम हो जाए। अब देखो प्रश्न में कहा गया पपीता,
पपीता 40% की क्या की गई? वृद्धि। कौन आ रहा है? 40% की क्या की गई? वृद्धि की गई। अब 40% की वृद्धि, इसका फ्रैक्शन बता दो कितना होता है? 40/100, यानी कि काट दीजिए 2/5। कितना होगा? 2/5। अरे होगा कि नहीं होगा? अब ये जो लाइन बोला तुमसे, ये लाइन पढ़ो अच्छा से, तब समझ में आएगा। यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि, इसका मतलब जिक्र किसका हो रहा है? मूल्य का। किसका हो रहा है? मूल्य का ना। तो मूल्य में 40% की वृद्धि, यानी कि कितना वृद्धि हो रहा है? पहले 5 रुपया था, 5 में 2 रुपया ज्यादा हो रहा है, यानी कि वृद्धि हो गई। कितना हो गया? कितना हो गया? ये समझ में आया बात? पहला लाइन प्रश्न का पहला लाइन में है। अगला लाइन क्या बोलता है? तो पपीते की खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% क्या हो जाए? कम हो जाए। अब देखो, व्यय मतलब खर्च, 10% क्या हो जाए? कम हो जाए। 10% कम हो जाए। 10% का फ्रैक्शन कितना? 1/10। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि 10 से कितना खर्च हो जाएगा? 9। 10 से 9, तो ये खर्च है। ये क्या है? खर्च है ना। ये क्या है? खर्च। क्या है ये? वह 10% क्या हो जाता है? नहीं, वह इसका 10% क्या हो जाएगा? वह मतलब क्या हुआ? खर्च ना हुआ। 10% क्या हो गया? कम हो गया। और ये इसका मूल्य हो गया। अगर ये इसका मूल्य है तो आपको बताइए इसका खपत कितना था? कहां है? प्रश्न में है? खपत नहीं था। ये क्या है इसका? ये कितना है इसका? 10 से 9। और यही आपको क्या करना है? निकालना है। खपत ही आपको निकालना है ना प्रश्न के हिसाब से, कि बोला कि कितना खपत प्रतिशत में कमी करना चाहिए ताकि पपीता में होने वाला व्यय जो है वो क्या हो जाएगा? 10% कम हो जाएगा। ठीक है ना? 10% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? सक्सेसिव लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पहले होता था क्या? यहाँ होता था तिरछा त्रिकोण, लेकिन जब भी ये आपका लाइन आ जाता है तो इसको क्या करते हैं? 70 और 9 पचे 45। 70 और 9 पचे 45। ठीक है, तो आपके पास अंतर कितना आ गया दोनों का? अंतर कितना आ गया दोनों का? अंतर कितना आ गया दोनों का? अंतर आ गया कितना आपका? 25 का। और किस पे आ गया? तो 70 पे आ गया। किस पे आ गया? 70 पे आ गया। तो गुने क्या कर देंगे? 100। क्या कर देंगे? 100। काट दीजिए, और ये कटेगा नहीं तो 250 बट्टा क्या हो जाएगा? 7। देखो तो सॉल्व करते हैं कितना आ रहा? 35.7% आएगा लमसम। ये आ रहा ना। चलो अगला क्वेश्चन। 24 रुपये प्रति केजी वाली 32 केजी चीनी को 31 रुपये प्रति केजी वाली 24 केजी चीनी के साथ मिला दिया जाता है। देखिए 24 के क्या नाम है? 24 रुपये प्रति केजी वाली 32 केजी चीनी को 31 रुपये प्रति केजी वाली 24 केजी चीनी के साथ क्या करते हैं? इसको मिला देते हैं। बात समझ में आया? चलिए कितना उत्तर है? ये क्वेश्चन तो हम लोग 1-2 दिन पहले ही बनाया हुआ। मिश्रण का मूल्य ज्ञात करना है। मिश्रण का मूल्य कितना होगा? मिश्रण का मूल्य जल्दी
बनाए? बन गया था जी। देखिए 24, देखो कहा कि 24 रुपए पर केजी वाली, 24 रुपए पर केजी वाली कितना केजी? 32 केजी, यही ना। और बोला चीनी को 31 रुपए पर केजी वाले 24 केजी चीनी के साथ क्या किया जाए? मिला दिया जाए। इसको मिला दिया जा रहा है, समझ रहे हैं? मतलब मिश्रण। यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। अब करना क्या, देखो 24 रुपए पर केजी, 24 रुपए पर केजी, और यहां पे तुम्हारा कितना है? 31 रुपए पर केजी। 24 रुपए पर केजी, 31 रुपए पर केजी, ठीक है। अब ये एक डब्बा रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब ये डब्बा में क्या है कि इस दोनों का क्या रहने वाला है? मिश्रण, है ना। इस दोनों का क्या रहने वाला है? मिश्रण। तो अब देखिए 24 रुपए प्रति केजी, अगर हम बात करें 24 रुपए पर केजी, और ये भी 24 रुपए पर केजी है। नहीं, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये केजी है, और ये क्या है? ये भी केजी है, और ये क्या है? 1 किलो का दाम है वो 31 रुपए। 1 किलो का दाम है वो आपका कितना? 31 रुपए। तो चलिए आप हमको बताइए यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं? 24 रुपए प्रति केजी और 31 रुपए प्रति केजी का अगर हम बात करते हैं, तो आप हमको बताइए कि 31 रुपए प्रति केजी क्या हो जाएगा? 32 केजी, और 24 रुपए के साथ में क्या जाएगा? 24 केजी। काटिए तो इसको, 4 और 8। प्रश्न में और कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, और कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे काटिए, कितना आ रहा है? यहाँ पे 4 और 3 आ रहा है ना, 4 और 3 तो 8, और इधर कितना हो जाएगा? क्या हो गया इसमें? पर केजी मिश्रण बोल रहा है। मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा? 27 रुपए मिश्रण। तो मिश्रण कितना आ रहा है? तो जब इसका अनुपात 3 है, इसका अनुपात क्या है? 4 है। तो ये जो मिश्रण आना चाहिए 1 से कम आना चाहिए, 1 से ज्यादा आना चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए इसको घटाते हैं, 31 में 4 घटाते कितना आ गया? 27 आ गया। तो इसमें अगर जोड़ेंगे 3 तो आना चाहिए कितना आपका? 27। तो ये मिश्रण आया, तो यही आपका कितना हो जाएगा? 27 रुपए पर केजी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा? 27 रुपए पर केजी। एलिगेशन। अगला क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 50% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच अंतर 7200 रुपया है। 7200 रुपया है। वह धनराशि आप ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट कीजिए, जल्दी फटाफट कीजिए। मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। देखो प्रश्न कहा आपसे 24 रुपये नहीं, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 50% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए 50% वार्षिक दर से ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 7200।
तो 50% का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, जल्दी बोलिए। 1/2। इस प्रश्न में क्या आपके पास मूलधन है क्या? नहीं, तो आप मूलधन को क्या कीजिएगा, मानेंगे। माना मैंने मूलधन 2 वर्ष का है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 2, यानी कि 4। क्या माने हम लोग मूलधन 4 मान लिए। कितना वर्ष है, 1 वर्ष और 2 वर्ष। पहला वो घर किसका होता है, साधारण ब्याज का होता है ना। तो आप बताइए 4 क्या लिख दें, यहाँ पे क्या लिखे हैं, साधारण ब्याज क्या होगा 2 होगा ना। यहाँ लिख देंगे 2, साधारण ब्याज दोनों साल बराबर होगा, यहाँ लिख देंगे 2। फिर यहाँ पे काट देंगे, यहाँ पे घर लाएंगे, और ये जो हो जाएगा किसका हो जाएगा 1/2, तो गुना 1/2 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। अगर हम बात करिए पूरे का, तो पूरे आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया ना। अगर हम बात करिए घर का, तो ये साधारण ब्याज हो गया। अगर हम बात करें इसका, तो ये अंतर हो गया, है ना, CI और SI का अंतर हो गया। आपके पास 7200 रुपया दिया हुआ था, 7200 रुपया दिया हुआ था ना, वो क्या है, तो अंतर 1 के बराबर कितना। फिर प्रश्न क्या बोला, तो मूलधन 4 से भागा गुना, तो 4 से गुना 0 0 8 सचो के 28,800, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक आदमी ने क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 किलोमीटर का समान दूरी तय की, उसकी औसत चाल बताइए। चलो भाई, कई गो आदमी है, 4 गो। एक आदमी ने अलग अलग चालों से दूरी को तय करता है, ठीक है ना। एगो 8 किलोमीटर, एगो 9 किलो, एगो 16 किलोमीटर, एगो 24 किलोमीटर और एगो 32 किलोमीटर। सबका आप एलसीएम निकाल दीजिए, जल्दी से निकालिए, एलसीएम निकालिए, जल्दी से निकालिए, एलसीएम निकाल दिए। हाँ, देखो प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोला एक आदमी ने क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर पर आवर, फिर बोला क्या आपसे 16 किलोमीटर प्रति घंटा, 16 किलोमीटर पर आवर, फिर क्या बोला आपसे 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर क्या बोला आपके 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, वह चाल से 7 किलोमीटर की समान दूरी तय करता है। कितना किलोमीटर का समान दूरी तय किया, 7 किलोमीटर का, लेकिन उसकी औसत चाल आपको बताना है, औसत चाल बताना है। देखिए सबसे पहले आप हमको बताइए, इसका हम लोग सभी का क्या ले ले, पहले बताओ कितना होगा 96। और एक व्यक्ति जो है, अच्छा ये 96 क्या है, इसका टोटल वर्क है कि दूरी तय किया गया, क्या है ये, क्या है बोलिए, टोटल वर्क है कि दूरी है, दूरी है 96 ही होगा, 96 ही होगा। 96 कैसे होगा, 96 कैसे होगा, 96 गुने 7, अरे 4 अलग अलग चालों से चल रहा है ना, एक व्यक्ति 4 अलग अलग चालों से चल रहा है ना, तब ना गुने 4, तभी बाकी गुने 4, ठीक है, समझ रहे बात को। आप हमको बताइए 12 8 इसका बताइए कितना बार में, 16 छक्के, इसका बताइए 24 चौके, इसका बताइए 25 32 तिया, सभी का जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 15 25 आया। ये क्या आया, ये क्या है, अरे अभी बात हो रहा है किसका, टाइम, किसका बात हो रहा है अभी, टाइम वर्क का, तो किसका बात हो रहा है,
किसका बात हो रहा है? टाइम और डिस्टेंस का। तो 8 किलोमीटर का दूरी जो है वह कितने समय में तय कर रहा है? 96 किलोमीटर। 12 ना, बटा यहाँ क्या कर दीजिए आप 25। सॉल्व कीजिए। सबका पूछ रहा, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, इसलिए बटा क्या करेंगे 25 चारों का। सॉल्व कीजिए, उत्तर लाइए। 7। सात क्या के लिए? 7 किलोमीटर की समान दूरी तय की। डिस्टेंस सबके लिए कितना है? 7 किलोमीटर है। और उसी 7 किलोमीटर को कोई चल रहा है 1 घंटा में क्या किलोमीटर के हिसाब से? 8 किलोमीटर। और उसी चाल को, उसी दूरी को तय करने में फिर कितना ले रहा है समय? 16 किलो। हाँ 16। चाल कितना, किस चाल से? 16 किलोमीटर। और फिर उसी दूरी को तय करने में कितना ले रहा है वो, किस चाल से? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर उसी समय को क्या बोलते हैं, दूरी को तय करने में कितना ले रहा है? चाल क्या ले रहा है? चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न क्या है जी? 4 संख्याएं हैं 7:8:9:10 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग कितना है? 68 है। इन संख्याओं का योग कितना है? 68 है। चलिए, एक संख्या मान लीजिए है, 2 संख्या मान लीजिए है, 3 संख्या मान लीजिए और 4 संख्या मान लीजिए, है ना। तो एक का अनुपात कितना है? एक का अनुपात कितना है? 7। अगला का अनुपात कितना है? 8। अगला का अनुपात कितना है? अगला का कितना है? सबको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा? 34 आ रहा। अब क्या बोला क्वेश्चन? क्या बोला? इन संख्याओं का योग कितना है? 68 है। इन सभी का संख्याओं का योग कितना हो गया? 68 हो गया। तो इसको बराबर कर दिए, कितना? 68 का। कितना आएगा? 1 के बराबर। 1 के बराबर कितना आ जाएगा? 2। किसका बोला निकालने के लिए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। किसका? पहला और चौथा का योग। पहला कितना अनुपात है? 7। चौथा कितना है? 10। निकाल दीजिए। दस दूनी 20। 10 दूनी 20 कितना आ रहा? 34। इसका योग 7 पहला और चौथा का योग मतलब तो कितना आया? 17 दूनी 34। ये बोल रहा है। आंसर कितना है? 34। ठीक बोला। हम पूछ रहे 7 और 10 को जोड़ेंगे तो 7 17 ना आएगा। एक कदम आगे जा रहा। चलिए अगला प्रश्न। राजा राहुल से 20% कम कुशल है। ठीक है, कम कुशल है। देखो राज जो है राहुल से कितना? 20% कम कुशल है। तो 20% का फ्रैक्शन ले लीजिए। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है बोलो? 1/5। कम कुशल है मतलब, पढ़ो, लाइन पढ़ो। राज राहुल से कम कुशल है। तो ये 5 कौन है? राज की राहुल? बोलो, राहुल है ना। और कम कुशल कौन है? राज। तो कितना हो जाएगा? राज 4। वेरी गुड। राज राहुल से 20% कम कुशल है। बात एकदम सही बोला। तो राज कितना है आपका यहाँ पे? 4। और इसका राहुल का बात करते कितना हो जाएगा? 5। फिर बोला यदि राहुल एक कंप्यूटर को 20 दिनों में बना सकता है। राहुल कितने दिनों में बनाया? 20 दिनों में। तो राज उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है?
चलिए, अरे क्या नाम है, देखिए देखिए यहाँ पे क्या बोला, राहुल राहुल जो है किसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना रहा है? 20 दिन। राहुल 20 दिन में कोई कंप्यूटर को बना रहा है? कोई कंप्यूटर को राहुल कितने दिन में बना रहा है? 20 दिन में बना रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, 5 गुने 20 होगा। अब क्या बोला कि इसी चीज को जो राहुल काम कर रहा है ना, उसी को कौन करने वाला है? राज करने वाला है। तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 20/4 कितना हो जाएगा, ये 25। कितना हो जाएगा, नहीं यार 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 दिनों में खत्म करेगा। राहुल कितना दिन में खत्म करेगा? 25 दिनों में। नहीं, राज कितने दिन में खत्म करेगा? 25 दिनों में। अगला, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन था ना, वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 15 और 12 दोनों से विभाजित हो जाए? देखो 15 और 12 का आप ले लीजिए क्या इसमें एलसीएम, क्या ले लीजिए एलसीएम। 15 और 12 का आप लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है बताओ, बोलो कितना आता है रे? 60। एलसीएम आ जाएगा कितना? 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। फिर क्या बोला कि सबसे छोटा पूर्ण वर्ग पूछना, वो बोल रहा है तुमको, ऑप्शन में दिया हुआ कितना, 2500, 900, 3600 और कितना हो जाएगा 4900। तो आप क्या कीजिएगा, जितना ऑप्शन दिया हुआ है ना, उस ऑप्शन में से क्या करना, कैसे चेक करना, हमको कैसे चेक करना है कि उस नंबर को उठाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कौन जो है वो पूरा पूरी क्या हो जाता है, पूरा पूरी क्या होता है, कट जा रहा है। तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। बताइए, जल्दी बताइए चारों में से, जल्दी बताइए चारों में से। 900 कट जा रहा है ना, तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बोलो। एक वस्तु को 2352 में बेचने पर एक व्यक्ति को 752 का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अरे भाई कितना, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, आगे ना ऑप्शन में ये एलसीएम लिए देखेंगे, ऑप्शन में से कौन कट जाएगा वो यार हो जाएगा। अगला चलिए, वह वस्तु जो 200, ये तो बना लीजिएगा ना आप लोग, 2352 रुपया में क्या किया, इसको बेचा। बेचा मतलब, अरे बेचा मतलब क्या हुआ, एसपी हो गया, ठीक। फिर क्या बोला कि एक व्यक्ति को 752 का क्या होता है, लाभ होता है, लाभ हो गया, लाभ कितना 752 का, ठीक है। फिर क्या बोला, लाभ प्रतिशत कितना है, देखो लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको ज्ञात करना होगा लाभ बटा क्या होगा, सीपी गुने क्या होगा 100 होगा। तो यहाँ पे लाभ तो हमको पता है कि लाभ कितना है 752, कितना है 752 यहाँ पे लाभ है, लेकिन हमको सीपी नहीं पता है, तो सीपी इस दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर, दोनों क्या हो जाएगा अंतर। बताओ कितना हो रहा है, 1600 तो हो गया इसका 1600, और गुने कर दीजिए क्या 100, काट दीजिए, कितना बार में जाएगा ये 47 बार में जा रहा है, तो लाभ परसेंट हो जाएगा 47। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के क्या है, बराबर है। चलिए ये भी आपका बनी जाएगा इजी है क्वेश्चन। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, जल्दी बताओ।
किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के क्या है बराबर है। मूलधन के 25% के बराबर है। मूलधन के 25% के बराबर है। और ये कितने वर्षों के लिए है? 5 वर्षों का। कितने वर्षों का है? 5 वर्षों का। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मूलधन इसमें आपका गिवन है क्या? मूलधन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। मूलधन आप निकालेंगे ना। मूलधन आप कितना मूलधन आप मान लीजिए कितना है आपके पास? 100। कितना है? 100 है। मूलधन कितना है? 100 है। अब क्या बोला कि यदि धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के, इस मूलधन के 25% के क्या है बराबर है। 25% के क्या है बराबर है। कितना वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों के लिए ये अगर मान लीजिए मूलधन आपका 100% आपने माना, कितना माना है? 100% माना है ना। तो 25% 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 25% के क्या है बराबर है। तो 25% के बराबर क्या है? 5 है। तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 और उधर जाएगा 5 चौके 20। तो क्या वर्ष में हो जाएगा ये? 20 वर्ष में नहीं हो जाएगा। देखो 25% के बराबर कितना है ये? 5 वर्ष है। और आप कितना माने हैं? 100 माने हैं। तो ये कितना गुना करेंगे कि 100 हो जाएगा? ये बोलो 4 से गुना करेंगे। तो यहां भी किससे गुना करेंगे? 4 से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 20 वर्ष। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सी और डी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी डी से 40% अधिक कुशल। ये क्वेश्चन है। हाँ, ये सब क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है क्या? यदि भी का 63% बराबर 238 का 36%, गुना कर दिए ना इसको। अरे भी गुने 63/100 कर दीजिए 36/100। ये थोड़ा सा किच होगा ना। 20 कितना उत्तर आया? 136। हो गया ना? हो गया? बनाए? अरे इजी है। भी गुने 63/100 बराबर 332 गुने 36/100 करो। और क्वेश्चन है? 2 और है। चलिए, कौन सा क्वेश्चन है? टेप रिकॉर्डर वाला। एक सी और डी मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी डी से 40% अधिक कुशल है। सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? चलो देखो यहां पे क्या बोला। सी और डी मिलकर, देखो सी और डी मिलकर कोई काम को कितने दिनों में किया? 40 दिनों में। कितने दिनों में किया? 40 दिनों में किया। और कहा सी डी से 40% अधिक कुशल है। क्या है? अधिक कुशल है। मिसाल है, कुशल है। बात समझे? तो पानी का बोतल दीजिएगा थोड़ा सा। सी डी से 40% अधिक कुशल है पानी। तो 40% का पहले फ्रैक्शन क्या होगा? 40/100 यानी कि 2/5।
काट के आ जाएगा 2/5, 2/5। अब बता 5 कौन होगा? ये 5 कौन होगा? सी डी से। सी ज्यादा कुशल है ना, तो अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया कौन? डी। और अगर डी हो गया आपका कितना? 5, और हो गया आपका सी कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। यही तो, ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो क्या बोला कि ज्यादा कुशल है। अब बोला क्या कि दोनों मिलकर 40 दिन में काम करता है। ये दोनों मिल गया, बात समझे? दोनों मिल गया तो कितना हो गया इसका? 12 गुने 40, यानी कि इस दोनों के द्वारा कुल काम कितना हो गया? 12 चौके 48, 480। कितना आया जी? 30.6। कौन गलत किया? सोल्यूशन निकालो, देखो। आया? किसका निकालने बोल रहा है? सी। तो सी कितना? सी का क्या है? 7 है ना? सी का क्या है? 7 है, तो बटा कर दो 7। काटो, इस कटेगा 68.4/7 आएगा। 68.4/7 दिन। सी अकेले, सी अकेले। अगला क्वेश्चन, देखो एक टेप रिकॉर्डर का निर्माण लागत 3500 रुपया। निर्माण लागत इट मींस इसका सीपी जो है, ये सीपी कितना है? 3500। सीपी कितना है? 3500। कितना है? 3500। फिर बोला आपसे क्या कि निर्माता टेप रिकॉर्डर को एक क्रैमुल से 30% अधिक पर अंकित करता है। निर्माता टेप रिकॉर्डर के क्रैमुल, ये जो क्रैमुल है ना, इस क्रैमुल से 30% अधिक, मतलब 100% में 30% ज्यादा तो आप अंकित करता है। यानी कि अगर हम मार्क प्राइस की बात करें तो 3500 गुने 130/100 हो जाएगा। अंकित किया मतलब मार्क प्राइस 35 है कि 30 है रे? 30%। 30% ज्यादा अंकित किया, यानी कि 3500 गुने 130/100। ये कट गया, ये कट गया। अब इसको जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 गुने 130 कीजिए, कितना आ रहा बताइए? यहाँ पे आ जाएगा 4550। 4550 एमपी क्या हो जाएगा इसका? 4550। फिर क्या बोला कि अंकित करता है और 5% का लाभ प्राप्त करता है। 5% का लाभ प्राप्त करता है। अब सुनो, लाभ किस पे होता है? लाभ किस पे होता है? सीपी पे। तो सीपी तुम्हारा कितना था? 3500 था ना, तो 3500 पे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? ये 5%। कितना परसेंट? 5%। तो 5/100। ये कट गया, तो यहाँ पे कर दोगे 35 गुने 5, तो कितना हो जाएगा? बोलो ना होगा क्या? प्रश्न बोला, प्रश्न बोला कि तुम्हारे पास क्रैमुल है 3500, फिर बोला कि 30% ज्यादा इस पे अंकित कर देता है, यानी कि मार्क प्राइस इस पे क्रैमुल पे 30% अधिक चिपका दिया। आ गया कितना मार्क प्राइस का? 4550। अब बोला क्या कि क्रैमुल का 5%, तो क्रैमुल का 5% आ गया कितना? 175।
175 क्या इसका आ गया, लाभ आ गया, क्योंकि यहाँ प्रश्न में बोला गया आपसे 5% का क्या प्राप्त किया, लाभ। तो ये क्या आ गया इसका लाभ, 5%, 3500 का 5%, 175 इसका क्या हुआ, लाभ हुआ। अब एक बात बताओ हमको कि मान लो कि तुम्हारे पास सीपी है, मान लो क्या है 3500 है, तुमको लाभ हो रहा है 175, इसका मतलब कि यह इस जनाब बेचा कितना में होगा, बोलो, ये इसका एसपी हो गया, ये इसमें बेचा होगा, बेचा होगा। अब फिर बोला क्या इसमें, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट किस पे होता है, मार्क प्राइस की सीपी पे होता है ना, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, बताओ जल्दी से, दोनों का डिफरेंस कितना, एमपी तुम्हारे पास आ गया, एसपी तुम्हारे पास आ गया 3675, डिफरेंस बताओ दोनों का 925 आया, डिफरेंस आया। अब बताओ किस पे छूट मिलता है, इस पे मिलता है, तो 4550 गुने 100 काट दीजिए, यहां काट दीजिए, 9 पचे 51, 5 दूनी, ये काट दीजिए, कटेगा कितना बार में कटेगा, सॉल्व करके देख लीजिए। 925 गुने 2 बटा 51, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 1850 बटा 51, देखो तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखो तो, अरे ये इसको घटाओ तो कितना है, यहां घटाओ तो कितना आ रहा, 5 आ रहा, कितना घटा के बताया हमको, तो ये उल्टा बता दिया पूर्वक, ये 10 में से 5 गया 5, और यहां तो 4 ना बचा यार, तो 14 में से 7 गया तो यहाँ 7 ना होगा, ठीक है। अब यहां बचा कितना 4, तो फिर 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8 ना बचेगा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं कितना 875, ठीक है। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 8 दूनी 16, 1750 91, सॉल्व कर दीजिए इसको, यही आपका उत्तर हो जाएगा, सॉल्व कीजिए जल्दी से। 19.23%, 19.23% आपका उत्तर है, सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए आ गया ना, चलिए तो अभी का पहले बताइए, क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है, हाँ कंटिन्यू करेंगे इसको है ना, लेकिन कल छुट्टी रहेगा, कल हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, ठीक है, कल छुट्टी रहेगा लेकिन कंटिन्यू रहेगा। इसमें हम लोग साइंस भी पढ़ेंगे, अब साइंस मैथ, साइंस मैथ, साइंस मैथ, साइंस के इसमें ऑब्जेक्टिव खाली करेंगे, इस समय में खाली ऑब्जेक्टिव रहेगा, मैथ इसी तरह करेंगे, लेकिन मैथ का क्वेश्चन अब आपके पास चला जाएगा, जैसे लिखवाने आधा घंटा टाइम लग गया तो लिख के लाइएगा, ठीक है ना, कल छुट्टी है, कल लिख लीजिएगा, और इसी तरह सॉल्व करेंगे हम लोग, और साइंस को ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे खाली, ठीक है। बाकी बात सुबह में सब्जेक्टिव चलेगा ही, सारा कुछ चलेगा, पॉलिटिव चलता है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप लोग प्रयास अगर तो अच्छा से आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुमने खा के टेक केयर, बाय।